नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मत कहा करो कि ये मुर्दा हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। हाज़रीन ग्रामी, इस कायनात अर्ज़ो समाह में जब से अल्लाह ताला ने ये दुनिया बसाई है और हक़ और बातिल बाहम दिगर नबर्द आज़मा हुए हैं, हक़ के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सी शहादतें वाक़े हुई हैं, लेकिन क्या वजह है कि सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को वो आलमगीर शोहरत मिली है जो किसी और शहादत के हिस्से में नहीं आई। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। तो आइए ज़रा इस बात पे हम गौर करें कि आखिर ये शहादत इस पर आकर शहादत तमाम क्यों हो गई है, इस पर आकर शहादत अपने निहायत दर्जा को क्यों पहुंच गई है। तो उसमें एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि ये दरअसल हजूर ताजदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे निवासा रसूल और जिगर गोशा बतूल और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के आँखों के तारे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है, जो इन पाक निस्बतों की वजह से और इस हस्ती को इन सारी निस्बतों के बावजूद जो सौबतें और इब्तलाएँ पहुँची, एक वजह इसकी ये है। इसके लिए कुछ दीगर वजूहात हैं जिनको मुख्तलिफ उलमाए उम्मत ने बयान किया है। उसमें से एक वजह यह है कि ये शहादत अपनी शोहरत के हवाले से भी इनफरादी हैसियत की हामिल है। वो इस तरह के दुनिया में जब भी कोई शहादत वाक़े होती है तो शहादत वाक़े होने के बाद लोगों को उसका इल्म होता है, लोग उसके बारे में जानते हैं, मगर कसीर अहादीस में ये बात पाया तकमील को पहुंचती है और पाया सबूत को पहुंचती है कि हजूर ताजदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि हज़रत इमाम हुसैन अभी बहुत छोटे थे और आपकी गोद में थे, अल्लाह ने एक फरिश्ते के ज़रिए आपको आगाह कर दिया कि आपका ये शहज़ादा मैदान करबला में, इराक़ की सरज़मीन तफ जो मैदान करबला है, उसमें शहीद कर दिया जाएगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैते नबूवत को इस बात से आगाह कर दिया था और दूसरे सहाबा कराम को भी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा हैं और जिन्होंने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जिंदा रहना था और इसको देखना था, उनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी भी अता फरमाई मैदान करबला की। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से भी रवायात हैं मुख्तलिफ कुतब में कि हम अहले बैत नबूवत इस बात को जानते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। और इसी तरह हजूर ताजदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिनो साल की भी निशानदेही कर दी थी, मुकाम की भी निशानदेही कर दी थी। तो ये शहादत इस वजह से भी मुनफरद शहादत है कि अल्लाह ताला ने इस शहादत के वाक़े होने से पहले ही लोगों को इस शहादत से आगाह कर दिया था। इस शहादत की एक और वजह
बड़ी वजह यह है कि इस शहादत में अल्लाह ताला ने सारी आजमाइशों को जमा कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जितनी आजमाइशों का जिक्र किया है वो गरीबुद्दियार होना है, यानी मुसाफिर होना, अपने वतन से निकाला जाना है, और फिर भूख और प्यास से लाहिक किया जाना है, फिर इसी तरह मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला किया जाना है, और इसी तरह फिर एक बड़ी जो सौबतों में से या इब्तलाओं में से एक बड़ी आजमाइश इंसान की अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करना। और यहां तो यह भी इनफरादियत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने गिराने की कुर्बानियां भी साथ पेश की है। तो एक शहादत इमाम हुसैन की शोहरत की एक वजह, इनफरादियत की एक वजह, इसमें तमाम आजमाइशों और इब्तलाओं का जमा किया जाना है। फिर इसके बाद हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहादत को ये खास वस्फ अता किया कि ये वो वाहिद शहादत है जो हजूर की हयात ज़ाहरी के कई साल बाद वकू पजीर हुई, लेकिन इसके बावजूद ये वाहिद शहादत है जो मशहूद बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद देखा है मैदान करबला में, और इस पर भी कई अहादीस हैं जिसमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी, जामे तिरमिज़ी में, और इसी तरह मिशकातुल मसाबी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायात हैं, उन्होंने ख्वाब देखा और वो वही वक्त था। और फिर हज़रत उम्मे सलमा ने उसी वक्त जाके वो मट्टी देखी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाई थी, और वो मट्टी जो है वो खून में बदल चुकी थी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्तफ़सार पर, और इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा के इस्तफ़सार पर आप फरमाते हैं कि मैं मैदान करबला से आया हूँ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक गर्द आलूद थे और आप परेशान थे, और आपके हाथ में एक बोतल थी जिसमें आप शुहदाए करबला का खून जमा फरमाते रहे। तो ये वो शहादत है जो मशहूद बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसे हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूद होने का एजाज हासिल है। फिर इसी तरह ये वो वाहिद शहादत है कि जिसमें शहीद होने वाली जात बाबरकात अपनी शहादत की गवाही खुद देती है कि शहीद अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो जिंदा होता है, वो मुर्दा नहीं होता। दुनिया के किसी शहीद ने आज तक अपनी शहादत के बाद जुबान से बोलकर यह गवाही नहीं दी, लेकिन कुर्बान जाएं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के, और सलाम इस शहादत इमाम हुसैन को कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान के इस बयान पर कि शहीद जिंदा होता है, आपका सरे अनवर कट कर जब नेज़े पर चढ़ गया तो नेज़े पर चढ़कर आपने अपनी जुबान से बोलकर यह ऐलान कर दिया कि शहीद वाक़अतन जिंदा होता है। तो ये वो शहादत है, इसको ये एजाज़ भी हासिल है और इसकी वजह शोहरत में ये इनफरादियत भी शामिल है। फिर इसी तरह हर शहादत जो है वो वकू पजीर होने के बाद उसे बयान किया जाता है, उसको रवायत किया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है। तो ये वो वाहिद शहादत है जो रावी के एतबार से भी मुनफरद शहादत है कि इसे वाक़े होने से 50 साल पहले ही बयान किया जा रहा है, और बयान करने वाला कोई आम रावी नहीं है बल्कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसके रावी हैं, फिर उम्महातुल मोमिनीन इसके रावी हैं, फिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन इसके रावी हैं, अहले बैते नबुव्वत इसके रावी हैं। तो ये वो वाहिद शहादत है जो रावी के एतबार से भी मुनफरद शहादत है। फिर इसी तरह इसकी एक और इनफरादियत ये है कि वो वाहिद शहादत है
जिसमें सिर्फ एक नफ्से इंसानी ने अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी नहीं दी है, जिसमें गुलशने नबूवत का कोई एक फूल ही कुर्बान नहीं हुआ है, बल्कि गुलशने सारा का सारा गुलशने नबूवत ही इसमें कुर्बान हो गया। एक छोटे से लेकर बड़े तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 जानसार रफ़ाकार, हालांकि आपने कई बार, चूंकि आप खुद जानते थे कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और ये इंजाम क्या होने वाला है, आपने कई बार रुक के उन्हें कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या किया जाना है, लिहाजा बेहतर है कि तुम चले जाओ। और फिर आखिरी रात भी रवायात में है कि आपने चिराग बुझा दिया और आपने फरमाया कि मुझे खबर है कि मेरे साथ ये लोग मेरी जान के दर पे हैं और मेरा सर काटना चाहते हैं, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम सब लोग अपनी जानें बचाओ और चले जाओ। लेकिन सलाम उन जानिसाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जिनमें से किसी एक ने भी जाना गवारा नहीं किया, और वो सब के सब सर झुकाए आपके साथ आपकी मजलिस में मौजूद रहे, और अगले दिन उन्होंने आपकी जान पर अपनी जानें पहले निशावर की। और फिर आसमान ने यह नज़ारा भी देखा कि यजीदी लश्कर का एक बड़ा कमांडर हुर बिन यजीद तमीमी, वो अपने घोड़े को एड़ लगा के यजीदी लश्कर से निकलकर हुसैनी लश्कर में आकर तौबा करता है, आपसे माफ़ी मांगता है और अर्ज़ करता है, हुजूर अगर इजाज़त हो तो आपकी तरफ से सबसे पहले मैं अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ। तो सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, असगर सा फूल भी न बचाया हुसैन ने। ये वो शहादत है। इस वजह से इस शहादत को आलमगीर शोहरत हासिल है कि ये शहादत कई पहलुओं से मुनफरद शहादत है। लेकिन आज एक लम्हा रुककर हमें अपने आप को अपना मुहासबा करते हुए अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर भी वो जज्बा है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ़ में शामिल होने वाला, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का जिस तरह हम प्रचार करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस जज्बे को दबा के बैठे हैं और यजीदी लश्कर में शामिल हैं और यजीदी लश्कर से निकलना हमारे लिए नामुमकिन और मुहाल होता जा रहा है। आइए, अभी वक्त है, जिस तरह हुर ने बड़े ही वक्त पर यह फैसला कर लिया और दोज़ख से अपने आप को बचाकर जन्नत का फैसला कर लिया, अगर आज हम अपने कौलो फेल, अपने अमल और किरदार के साथ अपना हुसैनी होना साबित कर देते हैं तो आज हम जन्नत का फैसला कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सबक हासिल करते हुए किरदार और अमल का भी हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की यजीदियत और हर किस्म के जुल्म और बर्बरियत के सामने जज्बा ईमानी के साथ डट कर खड़े हो जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।